हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। आई होप आप सबने पहले की 3 पार्ट्स अच्छे से देख ली होगी, आपके ऑलमोस्ट बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, आईओडी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के इस क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखने वाले हैं और साथ ही एक बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि अब आपकी धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स विद इन 100 डेज कंप्लीट करवाने वाली हूँ, अलॉन्ग विद इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो जिनको एंटरप्रेन्योरशिप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है या बहुत सारे बच्चों का मेन सब्जेक्ट भी होता है, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पीएचई, पेंटिंग और इंग्लिश भी साथ साथ लेकर चलने वाले हैं। चलो लेट्स बिगिन विद द क्लासेस। बेटा अब देखो हमने क्या सीखा। हम सिंपल एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं अभी तक, ठीक है। ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसको हम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर रुपीस करके बनाते हैं। यहां पे बेटा हम क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हमारा एक प्रॉफिट आता है, उसके बाद फर्म को जो भी इनकम होती है, फर्म को इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद ना बच्चा जो भी आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन है, हम वो सारी इस साइड लिखते हैं जो भी फर्म को देनी पड़ती है। तो फर्म के लिए इनकम क्या आईओडी है, तो इनकम इधर आता है तो हम इधर लिख लेते हैं। बट एक्सपेंसेस क्या है, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिजर्व के लिए पैसा लग गया, वो हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। बट हमें क्या सीखना है, ये तो हमने पिछले क्लास में सीख लिया, आईओडी कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता क्या है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया, आईओडी निकालते कैसे। बट जब बहुत बार बेटा क्या होता है कि ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है और ये बेटा पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स है। जब बेटा पार्टनर फर्म में कुछ पैसे लगाती है, कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, पार्टनर क्या करता है, फर्म में कैपिटल रखता है, ठीक है। तो पार्टनर बोलता है कि मैं कैपिटल लगा रहा हूं भाई, ये कैपिटल रखने पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो फर्म क्या करती है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, ठीक है। ये आईओसी बेटा फर्म के लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है फर्म के पर्सपेक्टिव से। अब जैसे कि बेटा जब फर्म से पार्टनर पैसे ड्रॉइंग्स करती थी तो पार्टनर फर्म को क्या देती है, आईओडी, वो फर्म के लिए इनकम हुआ। उसी तरीके से जब फर्म को पार्टनर को आईओसी देना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फर्म के लिए क्या होता है बच्चा, एक एक्सपेंस होता है। फर्म के पर्सपेक्टिव से वो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, ठीक है। समझ आया, एक्सपेंस हुआ, ठीक है, एक्सपेंस हुआ। इस वजह से हम इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, बिकॉज ये फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या है, एक्सपेंस है। और बेटा ये जो आईओसी हम दे रहे हैं वो क्या हो जाती है, अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि ये पार्टनर को मिल रही है। समझ आया, इतना क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा ये क्रेडिट हो जाती है, ये तो आप जान रहे हो ना, ये तो हमने कल देखा भी कि आईओसी क्रेडिट साइड जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आईओडी डेबिट साइड जाता है। जस्ट बिकॉज ये फर्म के पर्सपेक्टिव से एक खर्च है, इसी के लिए हम इसको डेबिट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के दिखाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाते हैं, ये तो क्लियर है। बट सवाल ये आता है कि हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन देगा, आज हम वो ही सीखने वाले हैं। क्योंकि एक पार्टनर बेटा हो सकता है बीच में एडिशनल कैपिटल डाल दे, कैपिटल ले जाए, विड्रॉ कर ले और कैपिटल लाकर डाल दे, तो हर एक एस्पेक्ट में आपको आईओसी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सो बस हम वही सीखने वाले हैं इस आज के पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है। चलो देखो, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च, ठीक है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है बेटा। हमारे पास अभी 2 पार्टनर्स है। कौन कौन से 2 पार्टनर्स, देखो, एक पार्टनर बेटा है हमारा राम और दूसरा पार्टनर है श्याम, ठीक है। अब राम और श्याम है बेटा, राम और श्याम ने यहां 1 अप्रैल को 5 लाख
5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, ये राम ने और ये श्याम ने, ठीक है, दोनों ने 5 लाख को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 अप्रैल को, 5 लाख ईच, ठीक है। अब हुआ क्या कि पूरे साल तो कैपिटल यही रहेगा, बट इन बिटवीन बेटा जो श्याम है, श्याम ने यहां पे 1 अक्टूबर को 5 लाख और एक्स्ट्रा डाल दिए, 5 लाख और एक्स्ट्रा डाल दिए एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो अब बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आपको आईओसी एट द रेट 10% पर एनम कैलकुलेट करनी है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले अगर हम राम का आईओसी कैलकुलेट करें बच्चा, तो राम का तो ये 5 लाख ही थ्रू आउट द ईयर है। पैसा किसने लगाया था? श्याम ने। पैसा लगाया है बेटा श्याम ने, बट राम का तो थ्रू आउट द ईयर 5 लाख रुपीज है। तो हम सिंपली 5 लाख का 10% आईओसी निकाल लेंगे। कितना आया? 50,000, ठीक है, ये निकल गया राम का। बट श्याम का देखो कैसे निकालोगे। श्याम का बेटा 5 लाख रुपए अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना के लिए रहा बेटा, यहां से यहां तक। 1 अक्टूबर को तो उसने और 5 लाख लगा दिया। तो पहले बेटा हम उसके इनिशियल 6 मंथ्स के पैसे को कैलकुलेट करेंगे। तो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना आ रहा है देखो। 6 1 जा 6 2 जा 2 5 जा 10, ये आ गया बेटा 25,000, ठीक है। ये कहां से कहां तक का अमाउंट है? अप्रैल टू सितंबर तक, ठीक है। अब अक्टूबर 1 को इसने 5 लाख और लगा दिए, तो अब इसका टोटल कैपिटल कितना हो गया बेटा? ये पूरे 5 लाख और ये 5 लाख, मतलब अब टोटल कितने हो गए? 10 लाख हो गए, ठीक है। अब टोटल 10 लाख हो गए। बट 10 लाख कब हुए? 1 अक्टूबर को, जब इसने 5 लाख और लगाया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग जो 5 लाख है उस पे निकालेंगे बेटा। देखो यहां से यहां तक 5 लाख थे, बट फिर इसने 5 लाख और इंट्रोड्यूस किया, तो अब कितने हो गए? 10 लाख रुपए हो गए। तो अब हम ये 10 लाख पे निकालेंगे। 10 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, 6/12, तो कितना हो जाएगा? जल्दी देखो। ये हो गया 50,000। तो अब तुम्हें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 75,000, ठीक है। सो ये ओवरऑल आईओसी आया किसका? श्याम का। श्याम का ये ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। मतलब हमने इन शॉर्ट क्या किया कि 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक 5 लाख का कैपिटल था, बट फिर इसने 1 अक्टूबर को 5 लाख और लगा दिया, तो अब टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपीस हो गया। तो फिर 6 मंथ्स के लिए बेटा हम 10 लाख पे काउंट कर लेंगे। इसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। समझ आया? इज इट क्लियर? जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है बच्चा? समझ आया? अब देखो इसी क्वेश्चन को ना चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? देखो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। अब हम क्या चेंज कर रहे हैं? ये हमारा बेटा फाइनेंशियल पीरियड है, ठीक है। अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, ठीक है। अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, ठीक है। बेटा हमारे यहाँ पे भी 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, चिंटू एंड पिंटू। चिंटू पिंटू 2 पार्टनर है, ठीक है। चिंटू पिंटू ने एक फर्म स्टार्ट की, ठीक है। चिंटू पिंटू ने 1 अप्रैल को बेटा यहाँ पे 1 अप्रैल को इन दोनों ने 10 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए? 10 लाख रुपीस, ठीक है। 10 लाख ईच लिख लो, ठीक है। दोनों ने 10 लाख रुपए लगाए। अब 1 अक्टूबर को बेटा यहां पे चिंटू ने और लगाए 2 लाख रुपए। कितने लगाए? और 2 लाख रुपए, ठीक है। और इसी डेट को पिंटू ने 2 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए, मतलब ड्रॉइंग्स कर लिए। तो अब हमें आईओसी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट
IOC एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, हमें IOC कैलकुलेट करनी है 10% पर एनम पे। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले चलो चिंटू का कैलकुलेट करेंगे। देखो, चिंटू ने 10 लाख रुपए लगाए थे शुरुआत में। सो अप्रैल से लेकर के 31 सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 मंथ्स के लिए जो कैपिटल थी बेटा वो 10 लाख रुपए की थी। ठीक है, तो 10 लाख का 10% हम निकाल लेंगे फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, जल्दी से निकाल लो। 6 1 6 2 2 5 10, इधर कितनी हो गई? 5000 हो गए। ठीक है, 5000 सॉर्टेड। अब चलो, अब नेक्स्ट क्या है बेटा वो देखो। पिंटू जो हमारा है, पिंटू ने क्या किया कि इसके पास भी 6 महीना के लिए तो ये सेम पैसा था, 10 लाख रुपए। ठीक है, पहले चिंटू का कर लेना, फिर ही पिंटू का करना। एक पार्टनर का पहले कर लो फिर। तो फॉर 6 मंथ्स बेटा 5000 हुए, बट फिर 1 अक्टूबर को चिंटू ने 2 लाख और लगाए। तो अब कितने हो गए? 10 + 2 दैट इज 12 लाख। तो अब 12 लाख पे निकालोगे इंटू 10 डिवाइडेड 100 इंटू 6 डिवाइडेड 12, कितना आ रहा है चेक करो। 12 लाख इंटू 10 डिवाइडेड 100 इंटू 6 डिवाइडेड 12, ये आ गया बेटा 60,000। बेटा ये भी 50,000 है। ठीक है, 50,000 60,000, तो टोटल इसकी IOC क्या निकली? 1,10,000। 1,10,000 बच्चा टोटल IOC निकली किसकी? चिंटू की। ठीक है, इसी तरीके से अब हम करेंगे पिंटू का। ठीक है, चलो यहां पे लिखो पिंटू। पिंटू पिंटू क्या है बेटा? पिंटू का भी तो 6 मंथ्स के लिए सेम था, 10 लाख ही रुपए था। तो 10 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, ये तो बेटा ये तो तुम्हारा 50,000 ही आया, जितना ऊपर था सेम चिंटू के जैसा 50,000। ठीक है, पर फिर पिंटू ने बेटा 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, मतलब 10 में से 2 लाख कम हो गए, तो अब कितना बचा? 8 लाख। ठीक है, तो अब आप निकालोगे 8 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, कितना हो रहा है देखो। 8 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, दिस इज 40,000। तो पिंटू का बेटा IOC कितना आ गया टोटल? 90,000। ठीक है, पिंटू का टोटल IOC कितना आ गया? 90,000। ऐसे ही करना है, बस आपको पता होना चाहिए और टाइम पीरियड देख लेना है। ला रहे हैं तो जितना फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था उसमें ऐड कर देना है, और अगर लेकर जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में माइनस कर देना है, बस यही करना है और कुछ नहीं। इससे तुम IOC निकालना सीख जाते हो। अब तुमने ये सारी चीज सीख ली, IOC कैसे निकालते हैं, IOD कैसे निकालते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, टॉम एंड जेरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा? 2:1, जिसमें हम प्रॉफिट्स बांटेंगे। कौन से प्रॉफिट्स? डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो लास्ट में आता है ना, IOD IOC सब चीज चार्ज करने के बाद, लेने के बाद, वो वाले प्रॉफिट को। ठीक है, देयर कैपिटल्स वर 90,000 एंड 60,000। बेटा देखो, इनका कैपिटल्स बोला जा रहा है 90,000 एंड 60,000। ठीक है, द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 45,000। P&L अकाउंट का प्रॉफिट क्या आया बेटा? 45,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी। दोनों पार्टनर को सैलरी मिल रही है बच्चा 700 पर मंथ, और टॉम को मिल रही है 500 पर मंथ। जेरी को 700 और टॉम को 500 पर मंथ, हर महीने, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। IOC बेटा 5% पर एनम है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 8500 फॉर टॉम एंड 6500 फॉर जेरी। ठीक है, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम और ड्रॉइंग्स दे दी गई और IOD पे 5% चार्ज करना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। क्या सिखाया था कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। फिक्स कैपिटल में हम करेंट अकाउंट बनाते हैं अलग से, बट यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम 2 फॉर्मेट्स बना लोगे बिल्कुल ऐसे, एक P&L एप्रोप्रिएशन का और एक पार्टनर्स कैपिटल का। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही से बना रखा है ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं। अब हमारे 2 पार्टनर्स है बच्चा, तो यहां पे तुम लिखोगे पर्टिकुलर्स टॉम एंड जेरी। ठीक है, पर्टिकुलर्स
टॉम एंड जेरी, ये हमारे बेटा दो पार्टनर्स है, ठीक है, क्लियर है, समझ आया दो पार्टनर्स का सिस्टम। अब यहां पे बेटा सबसे पहले तुम हमेशा अभी से आदत डालो कि हम दोनों में लिखते जाएंगे चीजें, ऐसा नहीं कि पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वो तो एक करते हैं, बट कोशिश करो ना कि जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होता है वो पहले ही लिख लिया करो। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टनर का कैपिटल कितना था बेटा, 90,000 एंड 60,000, बोल रहा है देयर कैपिटल्स वर 90 एंड 60। 90 एंड 60 का मतलब ये है मेरा बच्चा कि उन्होंने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बेटा तो तुम यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 90,000 एंड 60,000। बेटा अगर ये बोलते ना कि दे वर इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम दिस इतने टाइम से, तो तुम लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कि पहले से पार्टनरशिप बिजनेस चल रही, इन्होंने बस कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इसीलिए हमने लिखा बाय बैंक, ठीक है, ये लिख के छोड़ दो। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या है, ठीक है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 45,000, पूरे साल का प्रॉफिट दे दिया 45,000, तो यहां पे तुम लिख लेना सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज लिख लो यहां पे बाय P&L अकाउंट, कितना प्रॉफिट है बेटा 45,000, ठीक है, लिख लिया हमने। चलो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी, सैलरी मिल रही है टॉम जेरी दोनों को, टॉम को 700 पर महीने, जेरी को 500 रुपए पर महीने, ठीक है, तो यहां पे लिखोगे टू सैलरी, किसको किसको सैलरी मिल रहा है बेटा, टॉम को और जेरी को। टॉम को मिल रहा है 700 इंटू 12 12 महीने के लिए और जेरी को 500 इंटू 12, तो कितना आ जा रहा है ये देख लो, 700 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटा आपका 700 इंटू 12, ये आ गया बेटा 8,400 और ये कितना आ जा रहा है 6,000, 12 5 60, 6,000, तो टोटल कितना हो गया बच्चा 8,400 प्लस 6,000, टोटल हो गया बेटा 14,400, ये आप बाहर लिख देना, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, ठीक है, 5% पर एनम, तो यहां पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉम का और जेरी का, कितना कितना आईओसी आएगा बच्चा, देखो टॉम का 90,000 कैपिटल है, इसका 60,000, हमेशा ना नीचे वर्किंग नोट्स बनाओगे ऐसे, वर्किंग नोट्स, सबसे पहला वर्किंग नोट क्या कर रहे हो आईओसी कैलकुलेशन, टॉम का कितना है और जेरी का कितना है। टॉम का देखो बेटा 90,000 कैपिटल है, 90,000 का 5% और जेरी का कितना है 60,000 का 5%, ये तो बेटा तुम्हारा आ गया 5 9 45 4,500 और ये आ गया तुम्हारा 3,000, तो इनका आईओसी कितना निकल कर आ गया 4,500 एंड 3,000, ये हमेशा दिखाओगे वर्किंग नोट 4,500 एंड 3,000, 5 6 7, टोटल कितना हो गया 7,500, ठीक है। चलो आईओसी वाला काम भी हो गया, हमेशा परसेंट पे ध्यान देना है, 5% है। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 8,500 फॉर टॉम एंड 6,500 फॉर जेरी, 8,500 टॉम का ड्राइंग्स है और 6,500 जेरी का है, तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे ड्राइंग्स लिख लिया करो क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग्स लिख लो, टॉम का 8,500, जेरी का 6,500 और हमेशा नंबर्स रीचेक भी कर लिया करो 8,500 6,500। अब बेटा इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आईओडी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा टाइम पीरियड बहुत मैटर करती है, बट मैम हमें तो टाइम पीरियड पता ही नहीं जा रहा है, बिगिनिंग है, एंड है, मिडिल है, ड्यूरिंग है, या कोई डेट तो दी ही नहीं गई है कि ड्राइंग्स कब हो रहा है, तब हम क्या करेंगे। देखो बच्चा दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट को ड्राइंग्स की गई है, इस दिन की गई है, बिगिनिंग में की गई है, एंड में की गई है, मिडिल में की गई है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है जो सिंपली आपको बोल देगा कि द ड्राइंग्स ड्यूरिंग, जिसमें आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा ड्यूरिंग,
द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर इतना एंड इतना, आप इंटरेस्ट आईओडी चार्ज कर लो। तो जब आपको कोई डेट दिया ना जाए तो आप हमेशा 6 मंथ्स कंसिडर करोगे टाइम पीरियड। 6 मंथ्स का बेटा आप टाइम पीरियड कंसिडर करोगे। कब? जब क्वेश्चन में कोई डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना गिवन हो, सिर्फ लिख दिया ड्यूरिंग द पीरियड, तो आप 6 मंथ्स लोगे टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप अपने यहीं पे वर्किंग नोट पे सेकेंड वर्किंग नोट क्या बनाओगे? आईओडी। सबसे पहले टॉम का, फिर जेरी का। टॉम का कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 8500। तो 8500 का बेटा कितना परसेंट बोला जा रहा है? 5%। 8500 का 5% फॉर 6 मंथ्स, और जेरी का 6500 का, नीचे कर रही हूं ना, 5% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लो। यहां पे हम लोग लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टॉम एंड जेरी। ठीक है, टॉम का बेटा कितना है? 8500 का 5% फॉर 6 मंथ्स, 212.5 आ रहा है, 212.5। इसको 213 कर दो। ठीक है, और जेरी का कितना है बेटा? 6500 का 5% फॉर 6 मंथ्स। ये बेटा 162.5 आ रहा है, तो इसको हम 163 कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया? 163 प्लस 213, ये टोटल हो गया बेटा 376। डन हो गया? चलो बढ़िया है। अब तो और कुछ भी नहीं है, अब बस आप फाइनल कैलकुलेशंस कर लो। यहां पे बेटा लिख दो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, सो सॉरी। ठीक है, 213 163, 213 163। सारी जो चीजें पार्टनर को मिल रही है यहां पे लिख लो, बाय सैलरी एंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी कितना कितना आया बच्चा? 8400 और 6000, 8400 और 6000। ठीक है, और आईओसी कितना है बेटा? 4500 और 3000, 4500 एंड 3000। ठीक है, और लास्टली बेटा यहाँ पे तुम्हारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो अब हम जल्दी से काउंट कर लेंगे। टोटल कितना हो रहा है देखो, 45,376 ये टोटल आ गया, 45,376। ठीक है, इधर भी लिख लो 45,376। ठीक है, इसमें से ये सारी चीजें माइनस करो, 45,376 माइनस 14,400 माइनस 7,500, ये आ गया बेटा 23,476, 23,476। इसको आप बांट दोगे पार्टनर्स को, 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा देखो क्वेश्चन में यहां पे ना आपको बोल दिया, सॉरी देखो क्वेश्चन में यहां पे बेटा आपको बोल दिया गया था द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर इसकी जगह पे फिक्स लिखता तो हम फिर करेंट अकाउंट लिखते। ठीक है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तब कैपिटल नहीं आता, बट क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से हमारे पार्टनर्स है? टॉम और जेरी। अब इस 23,476 को बेटा हम बांटेंगे इस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2:1:1 में। ये 2:1:1, 2:1 क्या होता है मैम? इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किसमें बांटेंगे? 2:1 में। ये 2:1 क्या होता है मैम? 2:1 बच्चा, जैसे कि प्रॉफिट को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। ये 2:1 है ना, तो 2 और 1, 3 हिस्सा। इस प्रॉफिट को हम 3 हिस्से में बांट देंगे। पहले वाले को मिलेगा 3 हिस्से का 2 पार्ट और दूसरे वाले को मिलेगा 3 हिस्से का 1 पार्ट। 5:4 होता तो टोटल 9 पार्ट। ठीक है, पहले वाले को 5 मिलेगा 9 पार्ट का और दूसरे वाले को 4 हिस्सा मिलेगा 9 पार्ट का, ऐसे। ठीक है, समझ आया? हमारे केस में बेटा 2:1 है, मतलब कि 23,476 का 2/3 टॉम को मिलेगा और 23,476 का 1/3 जेरी को मिलेगा। देखो कितना हो रहा है बेटा, ये आ जा रहा है 15,650। ठीक है, और ये आ जा रहा है 70,428। ठीक है, क्लियर? अब ये जो प्रॉफिट आया इसको यहां पे लिख दो, क्या क्या है? 15,650,
एंड 7428 दैट्स इट, हो गया। अब बस हम फाइनल कैलकुलेशंस कर लेंगे। फाइनली इसको यहां से ऐड करके ये चीजें माइनस कर दो। क्या क्या ऐड करना है जल्दी देखो। 60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 7428। एक सेकेंड बच्चा रुकना, तो शायद मैंने कुछ गलत किया क्या। 23,476 का 2 डिवाइडेड 3, ये 15,650 आया, ठीक है। 1 डिवाइडेड 3, बेटा ये 7,000 आ रहा है ना, सॉरी वही मैंने देखा 70 कैसे आ जाएगा। दिस इज 7 बेबा बच्चा, ठीक है, 7825, ठीक है। यहां पे भी ये चीज लिख लो 7825, ओके 7825। सो कैलकुलेशन हमेशा अच्छे से करना है, ठीक है। कभी कभी गलती होती है बट ऑलवेज रीचेक, ठीक है। 60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 7825 कितना हो गया बेटा 76,825। इधर देखो कितना आ रहा है 76,825 में ये माइनस कर ही लो तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 76,825 में माइनस 6,500 एंड माइनस 163, ये आ गया बेटा 70,162। अब इधर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं टॉम का। 90,000 प्लस 8,400 प्लस 4,500 प्लस 15,650, करेक्ट 15,650, ये आ गया 1,18,550, ठीक है। 1,18,550 आया बच्चा, ठीक है 1,18,550, ठीक है। 1,18,550 में हम ये सारी चीजें माइनस कर देंगे। 8,500 माइनस 213, ये आ गया आपका 1,09,837, ठीक है, समझ आया। एंड दिस इज हाउ यू मेक द एंटायर क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 1 में आता है। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब एक काम करो कि पहले की 4 वीडियोस और आज की पहली वीडियो, टोटल 5 वीडियोस तुम्हारे पास हो गए जिसमें हमने एक अच्छा फुल फ्लेजेड बड़ा क्वेश्चन किया है। आज का होमवर्क यही है कि 5 वीडियोस को दोबारा देखो और बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेबल, ये सारी चीजों का, और एक क्वेश्चन बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।